नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडवांस यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीईटी 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। साथ ही साथ अगर बात की जाए यूपी टीईटी 2025 नोटिफिकेशन के साथ साथ हम बात करेंगे यूपी टीईटी के आवेदन प्रक्रिया के बारे में। आवेदन के साथ ही हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश में 51,000 नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के साथ साथ अगर बात की जाए आरक्षणवार पदों के विवरण के बारे में। साथ ही बात की जाए उत्तर प्रदेश की नई प्राइमरी भर्ती को लेकर जो नई नियमावली के बारे में। एक साथ बात करेंगे तमाम अपडेट को लेकर, एक एक करके सारी अपडेट कवर करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन एडवांस स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं पहली और बड़ी अपडेट के साथ। दोस्तों, काफ़ी दिनों से अभ्यर्थी कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर एमपी टेट वर्ग 3 के लिए कोई बेस्ट स्टडी मटेरियल सजेस्ट करो जिसके आधार पे हमारा कहीं ना कहीं जो पेपर है वो ऐसा हो जाए जो हम पढ़ करके जाएं सेम वही आ जाए। तो इसको लेकर मैंने चेक कर रहा था और चक्षु प्रकाशन की ये बेस्ट बुक निश्चित तौर पर आप सभी के एग्जाम के पैटर्न के आधार पर 100% तैयार की गई है। यानी कि आप देखेंगे कि जब आप इसको पढ़ेंगे ना तो आपको खुद लगेगा कि जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड और इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल है वो आपको इसके अंदर देखने के लिए मिलता है। और इसमें आप सभी को इतना ही नहीं, 2450 से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं। 25 प्रैक्टिस सेट भी आते हैं जैसा कि आप सभी की स्क्रीन पर है, और इसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के साथ में उन सभी की सटीक और सही उत्तरमाला भी दी जाती है व्याख्यात्मक हल के साथ। और ये सभी वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आने वाले समय के अंदर पूछे जाने वाले हैं। तो प्रिपरेशन करने का सबसे बेहतरीन तरीका कोई है तो वो ये। और अगर आप एमपी टेट वर्ग 3 के लिए सब्जेक्ट वाइज बुक लेना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है, हिंदी, इंग्लिश, गणित। इसके अलावा जो आपकी जो भी बुक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है उन सभी के लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आप इन बुक को अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट से या ऑफलाइन जाकर के स्टोर से भी परचेज कर सकते हैं। आपके नज़दीकी घर के आसपास भी अवेलेबल है। अभी जाएँ और चेक करें, अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दें। और सबसे पहली जो अपडेट है वो संबंधित है यूपी टीईटी को लेकर। यूपी टीईटी के बाद हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में भी। अगर बात की जाए यूपी टीईटी को लेकर तो 7 साल बाद प्राथमिक की भर्ती, और यूपी टीईटी की बात की जाए तो 4 साल बाद, क्योंकि 4 साल पहले यूपी टीईटी की परीक्षा देखने के लिए मिली थी। जब नवंबर में इस परीक्षा को आयोजित किया गया था उस समय पर क्या हुआ, पेपर लीक हो जाने की वजह से परीक्षा को रद्द करना पड़ा। फिर जाकर के जनवरी में जैसे तैसे परीक्षा हुई, लेकिन जनवरी के बाद अब एक बार फिर से उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने अपनी कमान संभाली और संभालने के बाद में जैसे तैसे करके यूपी टीईटी कराने को लेकर कहीं ना कहीं जो अनाउंसमेंट है वो कर दी। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से अच्छी बात जो है वो ये रही कि उन्होंने एग्ज़ाम डेट पहले से ही जारी कर दी। ये नहीं तो होता क्या है कि अभी तक जो हमने देखा है कि आयोगों के माध्यम से विज्ञापन तो निकाल दिए जाते हैं लेकिन एग्ज़ाम की डेट जारी नहीं होती, और इसकी वजह से बहुत सारे जो अभ्यर्थी हैं वो तैयारी करने में कहीं ना कहीं काफ़ी समस्याओं का सामना करते हैं, क्योंकि पता ही नहीं होता कब परीक्षा हो जाएगी। अब ऐसे में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के दिए गए कार्यक्रम के मुताबिक यूपी टीईटी की परीक्षा आपकी होने वाली है 29 और 30 जनवरी को। यानी कि अभी भी आपके पास में कम से कम मान करके चलें कि 4 महीने का या 5 महीने का समय पड़ा हुआ है अगर आप यूपी टीईटी क्वालिफाई करना चाहते हैं तो। लेकिन यूपी टीईटी क्वालिफाई करने के लिए आपको पता भी तो होना चाहिए कि इस बार यूपी टीईटी को लेकर आपके आवेदन कब से हो रहे हैं, क्योंकि लगातार अभ्यर्थियों के मन में यही सवाल देखने के लिए मिल रहा था कि सर यूपी टीईटी तो आ गया, अच्छी बात है, परीक्षा की तारीख आ गई, वो भी अच्छी बात है, लेकिन जो सबसे अच्छी बात है कि आवेदन कब से होंगे, कब तक देखने के लिए मिलेंगे, इसके बारे में क्या है। तो यहाँ पे जो मुझे जानकारी देखने के लिए मिली है मैं आपको बता दूँ कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से क्या किया जा रहा था कि वो उनकी तरफ से एक पोर्टल तैयार किया गया था, ठीक है। उस पोर्टल में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ियाँ थी जिनके साथ कहीं ना कहीं आयोग को थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। उसमें उन्होंने एनआईसी के साथ बैठक करके इन पोर्टल के अंदर कुछ संशोधन करने को लेकर कहा गया था, और जो मुझे जानकारी मिली है वो ये है कि आप सभी के लिए इसी महीने उन पोर्टल को सही करा लिया जाएगा, सभी खामियों को दूर करते हुए आयोग का जो कहीं ना कहीं वेबसाइट से संबंधित जो भी चीज़ें वो सारी क्लियर हो जाएंगी। फिर एनआईसी के माध्यम से इसको लेकर हरी झंडी दे दी जाएगी, और प्राप्त जानकारी के अनुसार जैसे ही कहीं ना कहीं एनआईसी के माध्यम से हरी झंडी दी जाती है आपकी पोर्टल को, उसके बाद उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग यूपी टीईटी को लेकर जो आवेदन की प्रक्रिया है वो शुरू कर देगा। यानी कि अगर बात की जाए कि यूपी टीईटी के आवेदन कब से होंगे, किस तारीख से देखने के लिए मिलेंगे, तो इसको लेकर जो जानकारी निकल कर आ रही है वो यही है कि आयोग के माध्यम से
सितंबर में इसके जो आवेदन है वो शुरू कर दिए जाएंगे। सबको सही रहा तो सितंबर में यूपीटीईटी को लेकर जो आवेदन की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी और अक्टूबर तक इसको कंप्लीट कर लिया जाएगा। नवंबर दिसंबर का समय लेकर के आयोग जनवरी में इस परीक्षा को कराएगा। हो सकता है कि इसमें थोड़ा अगर डिले हुआ तो इसको लेकर जो आवेदन का प्रोसेस है वो आपको अक्टूबर में देखने के लिए मिले, लेकिन फ़िलहाल की जो शुरुआती जानकारी निकल कर आ रही है वो यही है कि सितंबर में आयोग कोशिश कर रहा है कि आपके जो आवेदन है वो ले लिए जाएं यूपीटीईटी को लेकर, जिससे कि परीक्षा कराने के लिए उनको 3 से 4 महीने का समय मिल जाएगा। तो ये बात हो जाती है यूपीटीईटी के बारे में। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं उनको लेकर जो कहीं ना कहीं नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के बारे में लगातार उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। स्कूलों को लेकर चल रहे विलय की वजह से कहीं ना कहीं विरोध भी कर रहे थे। तमाम चीज़ें करने के बाद उनके लिए क्या है, क्योंकि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का जो मामला है वो बेहद महत्वपूर्ण है। अगर बात की जाए नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में कि उत्तर प्रदेश में वो जो नई भर्ती वो कब तक देखने के लिए मिलेगी, तो देखो एक बात तो कन्फर्म है कि यूपीटीईटी की आप सभी का जो प्रोसेस है वो जनवरी तक जा रहा है ना। जनवरी में आपकी परीक्षा होगी तो उसके बाद निश्चित तौर पे फरवरी मार्च तक आपका रिज़ल्ट आएगा। उसके बाद ही कोई नई शिक्षक भर्ती की उम्मीद की जा सकती है ना, ये तो कन्फर्म है क्योंकि फरवरी मार्च तक का प्रोसेस तो तय है। अब उसके बाद अगर आपकी नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आता है तो कब तक देखने के लिए मिलेगा, ये सबसे बड़ा सवाल होगा। देखो पहली चीज़ तो ये है कि अभी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने एक नई नियमावली बनाई है। उस नई नियमावली को ध्यान में रखकर ही आप सभी के लिए जो आवेदन है वो लिए जाएंगे और जो नई नियमावली के अनुसार ही आपके आवेदन होने हैं। लेकिन विज्ञापन के लिए आपको कम से कम अभी भी फरवरी मार्च तक का तो इंतज़ार करना ही होगा, क्योंकि आयोग के माध्यम से पहले यूपीटीईटी होगा। अगर सरकार अनाउंसमेंट कर भी देती है तो भी कन्फर्म है कि यूपीटीईटी की परीक्षा पहले ही होगी, शिक्षक भर्ती बाद में होगी। और अभी हाल फिलहाल में सरकार ने तो अनाउंसमेंट भी नहीं की है, ये भी कन्फर्म है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए आप सभी के लिए जो नई शिक्षक भर्ती को लेकर उम्मीद है वो निश्चित तौर पे फरवरी और मार्च के बाद ही दिख रही है, उससे पहले तो नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि बहुत सारे अभ्यर्थी पूछ रहे थे सर अगर आती है तो कितने पदों पे आएगी। देखो वैसे तो पद आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में 51,000 की बात कही गई थी, लेकिन फ़िलहाल के लिए देखा जाए तो 51,000 भी दूर की कौड़ी लग रही है, क्योंकि अभी जब हाल ही में निदेशकों की बैठक हुई थी आयोग के अधिकारियों के साथ में, तो उसमें इस बात को कहा गया था कि जो प्राथमिक के पद हैं उनको आरक्षणवार काउंट किया जा रहा है। जैसे ही काउंट किए जाएंगे उसके बाद में हम इसको लेकर कहीं ना कहीं जो विज्ञापन है वो जारी करने के लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग को भेज देंगे। लेकिन सच तो हमें भी पता है कि काउंट जितना मर्जी कर लो, जब तक सीएम योगी के माध्यम से आदेश नहीं मिलेगा तब तक इन पदों को उनके पास भेजा नहीं जाएगा। तो ये तो बात कन्फर्म है कि चाहे आप काउंट जितनी मर्जी बार करो, जब तक सीएम योगी आदेश देंगे तभी कुछ होगा। तो वर्तमान में जो चीज़ें निकल करके आ रही हैं उसको देख करके तो यही लग रहा है कि हाल फिलहाल में उत्तर प्रदेश के अंदर अगर हम बात करें तो नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर जो पदों की गणना है वो जारी है। जैसे ही कहीं ना कहीं पदों की गणना कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद में इसको लेकर कहीं ना कहीं बेसिक शिक्षा विभाग के माध्यम से प्रस्ताव बना करके भेजा जाएगा शासन को, और फिर जाकर के कहीं ना कहीं नई शिक्षा सेवा चयन आयोग को रिक्त पदों का ब्यौरा मिलेगा। देखना दिलचस्प होगा आगे होता है क्या। जो भी नई और बड़ी जानकारी निकलेगी मैं आपको दे दूँगा। एमपी वर्ग 3 शिक्षक भर्ती को लेकर आवेदन चल रहे हैं, अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। 31 तारीख इसकी जो लास्ट डेट है वो रखी गई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।